आज हम बीए 6 सेमेस्टर भूगोल यानी कि ज्योग्राफी की पार्ट 3 वीडियो को देखेंगे। इसमें हम इकाई 4, 5, 6, 7 को हल करेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसमें पहला प्रश्न दिया है इकाई 4 में, हमारा देश का सबसे बड़ा उद्योग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कपड़ा उद्योग। प्रश्न नंबर 2 है, चीनी उद्योग को निम्नलिखित में से कौन सा स्थापन करके सबसे अधिक प्रभावित करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कच्चा माल। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में किस राज्य में सूती वस्त्र उद्योग है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पंजाब। प्रश्न नंबर 4 है, मध्य प्रदेश में नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व अखबारी कागज के लिए। प्रश्न नंबर 5 है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम कारखाना किस स्थान पर लगाया गया है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व वालीगंज कोलकाता में। प्रश्न नंबर 6 है, स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कहलाते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपभोक्ता सामग्री उद्योग। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में तेल शोधन कारखाने बड़े बंदरगाह के पास ही हैं क्योंकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व आयातित कच्चे माल पर निर्भरता है। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सा लौह इस्पात कारखाना कोयला क्षेत्र से दूर स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा भिलाई। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक लोहा एवं इस्पात उद्योग अवस्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व लोह अयस्क और कोयला उत्पादक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में लोहा एवं इस्पात मिलों की स्थिति को उपलब्धता करके कारक के निम्नांकित क्रम में निर्धारित किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कोककारी, कोयला, लोह अयस्क, चूना पत्थर तथा मैग्नीज। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में भिलाई इस्पात कारखाने की अवस्थिति के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द ए तथा सी सही है, यानी कि लोह अयस्क दिल्ली राजहरा में उपलब्ध है और स्वच्छ जल तंदुला नहर से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 12 है, छोटा नागपुर पठार औद्योगिक भारत का हृदय है क्योंकि। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर यह कोयले के संपन्न जमाव रखता है। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में चीनी उद्योग का स्थानीयकरण उत्तर से दक्षिण की ओर खिसक रहा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गन्ने की अधिक उपज एवं अधिक चीनी की मात्रा के कारण। प्रश्न नंबर 14 है, दक्षिण भारत में अधिक चीनी मिलें लगाने की अब एक प्रवृत्ति बन गई है। इसका कारण है। इस उपयुक्त उत्तरों में कौन से सही हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 1, 2 और 4, यानी कि पेराई का लंबा समय, गन्ने की अपेक्षाकृत अधिक उत्पादकता और प्रभावी परिवहन व्यवस्था। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में बृहद स्तरीय कागज उद्योग की अवस्थिति प्रभावित हुई है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कच्चे माल की उपलब्धता से। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन ए, भारत की सीमेंट उत्पादक क्षमता मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में केंद्रित है। कथन आर, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और कर्नाटक में भारत के चूना पत्थर संसाधनों का एक बड़ा भाग मिलता है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर आ, यानी कि ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं हम। इसमें दिया है, चुनार में सीमेंट कारखाना की अवस्थिति निम्नलिखित की सुलभता के कारण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, चूना पत्थर। प्रश्न नंबर 18 है, मथुरा में तेल शोधक कारखाने का अवस्थितिक लाभ है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व बाजार। प्रश्न नंबर 19 है, जूट उद्योग के उत्पादन की दृष्टि से भारत का अग्रणीय राज्य है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व पश्चिमी बंगाल। प्रश्न नंबर 20 है, पंजाब का कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द लुधियाना। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से औद्योगिक नगरों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार पर स्थित है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द रांची। प्रश्न नंबर 22 है, सीमेंट उद्योग सामान्यतः अवस्थित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ, कच्चे माल के स्रोत के लिए। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला नगर है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 24 है, भारत के अधिकांश लोहा इस्पात औद्योगिक केंद्र कहाँ स्थित हैं। इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर व लोह अयस्क व कोयला क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। इसमें दिया है, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र एक्ट का निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा वस्तु तथा सेवाओं के आयात को प्रोत्साहित करना। प्रश्न नंबर 26 है, फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कांच की चूड़ियों के लिए। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कपूरथला में। प्रश्न नंबर 28 है, उन्नत तकनीकी के कारण उद्योग मुख्यतः किस बिंदु की ओर आकर्षित होते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व श्रम। प्रश्न नंबर 29 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हथकरघा। प्रश्न नंबर 30 है, वे उद्योग जो स्थानीय कच्चे मालों का उपयोग करते हैं निम्न में से क्या कहलाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कुटीर उद्योग। प्रश्न नंबर 31 है, एक समग्र रेल डिब्बा बनाने का कारखाना स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पेराम्बूर में। प्रश्न नंबर 32 है, भारत में कागज उद्योग का प्रथम सफल कारखाना सन 1867 में निम्न में से किस स्थान पर लगाया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व बालीगंज कोलकाता में। प्रश्न नंबर 33 है, निम्नांकित में से जिन राज्यों में ऊनी वस्त्र उद्योग का स्थानीयकरण नहीं हुआ है वे हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर द 1, 2 और 3 यानी कि केरल, तमिलनाडु, ओडिशा। प्रश्न नंबर 34 है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए। तो हमारा ए नंबर जाएगा, ये पूर्व का वेस्टर्न जाएगा हमारा अहमदाबाद पर, और सूती वस्त्रों की राजधानी जाएगा हमारा मुंबई पर, और उत्तर भारत का मैनचेस्टर जाएगा हमारा ये कानपुर पर, और ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाएगा हमारा ये बेंगलोर पर। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ये कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ये हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं, इसमें दिया है हमें निम्नांकित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कोयले। प्रश्न नंबर 36 है, भारत के निम्नलिखित किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ चाय। प्रश्न नंबर 37 है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 38 है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण जिस राज्य में हुआ है वह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व कर्नाटक। प्रश्न नंबर 39 है, भारत की अधिकांश कागज मिलें पंडित पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित होने का उपयुक्त कारण क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी यानी कि कच्चे माल की पर्याप्त मात्रा में प्राप्ति। ऑप्शन नंबर व कोलकाता की विशाल जनसंख्या द्वारा देश के सबसे बड़े कागज बाजार की उपलब्धता। ऑप्शन नंबर 4 रानीगंज एवं झरिया से शक्ति के साधन के रूप में कोयले की प्राप्ति। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उद्योग भारत के लिए सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कमाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 लोह एवं इस्पात। प्रश्न नंबर 41 है, जिसके लिए चुनार प्रसिद्ध है वह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सीमेंट उद्योग। प्रश्न नंबर 42 है, भारतीय पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु जिस अवधारणा को लोकप्रिय करने का उपयोग किया है वह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अतुल्य भारत। इकाई अब हम 5 पढ़ेंगे। इसमें दिया है पहला प्रश्न, भारतीय संविधान की उस धारा का क्रमांक क्या है जिसमें जनजातियों को परिभाषित किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 धारा 342। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में जनजाति विकास कूटनीति में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है? प्रश्न नंबर 2 का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ उनको नगरीय क्षेत्रों में बसाकर उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में हिंदी भाषा जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितना है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 40%। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस समूह की भाषा को भारत में सर्वाधिक लोग बोलते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ भारतीय आर्य। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, टोडा जनजाति के ग्रामीण अधिवासियों का प्रतिरूप क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व सीढ़ी प्रतिरूप। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में भारत की 60% से अधिक ईसाई जनसंख्या निवास करती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व आंध्र प्रदेश, केरल तथा तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के मध्यवर्ती तथा दक्षिणी भागों में निवास करने वाले जनजातीय लोग किस वर्ग से संबंधित हैं? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर व प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड। प्रश्न नंबर 8 है हमारा, किन लोगों को भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व नेग्रिटो को। प्रश्न नंबर 9 है, अंगामी किस क्षेत्र के निवासी हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द नागालैंड के। प्रश्न नंबर 10 है, मोपला कौन होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा केरल के मुस्लिम। प्रश्न नंबर 11 है, भारत में पारसी किस क्षेत्र में संकेंद्रित हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा महाराष्ट्र में। प्रश्न नंबर 12 है,
भारत में ईसाइयों का सर्वाधिक संकेंद्रण क्षेत्र की कुल जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस क्षेत्र में पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द नागालैंड में। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में साक्षरता का अनुपात है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा पुरुषों में अपेक्षितः अधिक। प्रश्न नंबर 14 है, किस राज्य में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व केरल। प्रश्न नंबर 15 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर का नाम दिया गया है। अभिकथन ए, भारत बहुधार्मिक तथा बहु-निर्जातीय समाज है। कारण आर, भारत का संविधान सभी नागरिकों को वैयक्तिक तथा सामूहिक रूप से धर्म, प्रजाति, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव के बगैर मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं, इसमें दिया है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हमारा पहला ए नंबर जाएगा हमारा गुजरात जाएगा ये चौथे पर भील पर, और मध्य प्रदेश हमारा जाएगा ये 1 नंबर पर गोंड पर, और असम जाएगा ये हमारा 2 नंबर पर यानी कि मिकिर पर, और ओडिशा जाएगा हमारा ये खोंड पर 3 नंबर पर। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ये ऑप्शन नंबर इसका हमारा ये सा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं, इसमें 17 में दिया है निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर हमें ये भाषाई मौलिक परिवार दे रखी हैं और इधर ये हमें भाषा दे रखी है। तो हमारा ये इसमें पहला ऑस्ट्रिक हमारी संथाली में बोली जाती है, और द्रविड़ मलयालम में, और चीनी तिब्बती कहाँ बोली जाती है? ये हमारी लेप्चा में, और इंडो आर्यन संस्कृत। अतः इसका हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? 7 सही हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं हम, इसमें दिया है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व भील। प्रश्न नंबर 19 है, टोडा एक जनजाति है जो निवासित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व नीलगिरी पहाड़ियों पर। प्रश्न नंबर 20 है, भारत के निम्नलिखित जनजातियों में से कौन बहुपतित्व की प्रथा मानती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर नीचे दिया है, इसमें फिर नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर इसका ये 7 सही होगा, 3 और 4 यानी कि जौनसारी और टोडा। प्रश्न नंबर 21 है, कौन सी जनजाति दीपावली को शोक का त्यौहार मानती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द थारू। प्रश्न नंबर 22, भारत में जनजातियों के निर्धारण का क्या आधार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर अ सांस्कृतिक विशेषीकरण और विभिन्न आवास। प्रश्न नंबर 23 है, भारत में जो एकमात्र मानवाब कपि पाया जाता है वह है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द असम का श्वेतबहु गिवन। प्रश्न नंबर 24 है, संथाल निवासी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पूर्वी भारत के। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व। देश की कुल जनजातीय जनसंख्या के आधे से कुछ अधिक जनसंख्या उत्तर पूर्वी भारत में है। प्रश्न नंबर 26 है, मंगानियार के नाम से जाना जाने वाला लोगों का समुदाय? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर व। पश्चिमोत्तर भारत में अपनी संगीत परंपरा के लिए विख्यात है। प्रश्न नंबर 27 है, सरहुल त्यौहार कौन सी जनजाति मनाती है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर अ उरांव। प्रश्न नंबर 28 है, ऋतु प्रवास किया करते हैं? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर अ भूटिया। प्रश्न नंबर 29 है, कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द अगरिया। प्रश्न नंबर 30 है, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अ वैगा। प्रश्न नंबर 31 है, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कमार। प्रश्न नंबर 32 है, किस जनजाति में रसोईघर जिसे लाल बंगला कहते हैं पाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व भुंजिया। प्रश्न नंबर 33 है, तमरिया जनजाति भारत के निम्नलिखित किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा झारखंड। प्रश्न नंबर 34 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ नागालैंड। अब हमें इकाई
5 और एक 6 को पढ़ेंगे। इकाई 6 में 6 का पहला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण कारण निम्न में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर व मृत्यु दर का घटना। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सा कारक जनसंख्या के वितरण को प्रभावित नहीं करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब मानव अधिवास। प्रश्न नंबर 3 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 4 है, 1999 से 2011 के दशक में जनसंख्या में कुल कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 21.34%। प्रश्न नंबर 5 है, सन 2011 तक भारत की जनसंख्या रही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 121 करोड़। प्रश्न नंबर 6 है, भारत में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ केरल, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु। प्रश्न नंबर 8 है, भारत का नगरीय जनसंख्या का लगभग कितना भाग प्रथम श्रेणी में निवास करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 2/3। प्रश्न नंबर 9 है, भारत का जनसंख्या घनत्व वर्ष 2001 निम्न में से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 274। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से कौन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 11 है, भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सन 2011 है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 31.2%। प्रश्न नंबर 12 है, सन 2001 से 11 में भारत में जनसंख्या की दशकीय प्रतिशत वृद्धि रही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 17.6%। प्रश्न नंबर 13 है, सन 2011 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 74%। प्रश्न नंबर 14 है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 943। प्रश्न नंबर 15 है, भारत में 1999 से 2001 के दशक में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर निम्न में से किस राज्य में रही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा केरल। प्रश्न नंबर 16 है, भारत में तेजी से बढ़ती जनसंख्या का मुख्य कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मृत्यु दर में तीव्र गिरावट। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द तीव्र जन्म दर व घटती मृत्यु दर। प्रश्न नंबर 18 है, वर्तमान में भारत में निम्न में से कौन सा कथन जन्म दर तथा मृत्यु दर की सही व्याख्या करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 7 जन्म दर तथा मृत्यु दर दोनों ही कम हो रही हैं। प्रश्न नंबर 19 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनघनत्व सर्वाधिक रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा बिहार में। प्रश्न नंबर 20 है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 382। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व निम्न में से किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न नंबर 22 है, सन 2011 में भारत का लिंगानुपात रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 943। प्रश्न नंबर 23 है, भारत का वह कौन सा राज्य है जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ केरल। प्रश्न नंबर 24 है, सन 2001 में 0 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों का कुल जनसंख्या में प्रतिशत रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 51.42%। प्रश्न नंबर 25 है, भारत में सन 2011 में साक्षरता का प्रतिशत रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 73%। प्रश्न नंबर 36 है, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द केरल। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में न्यूनतम साक्षरता दर 2011 निम्न में से किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बिहार में। प्रश्न नंबर 28 है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा केरल। प्रश्न नंबर 29 है, सन 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 37.7। प्रश्न नंबर 30 है, भारत के राज्यों में सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा गोवा। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब मुंबई। प्रश्न नंबर 32 है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास कर रहा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 17.5%। प्रश्न नंबर 33 है, निम्न में से क्या जनसंख्या की तीव्र वृद्धि का कारण नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उच्च मृत्यु दर।
प्रश्न नंबर 34 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 121.08 करोड़। प्रश्न नंबर 35 है, भारत में सबसे पहले जनगणना की गई थी, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 1872 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व मुंबई। प्रश्न नंबर 37 है, निम्न में से कौन सा नगर सैटेलाइट डाउन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गाजियाबाद। प्रश्न नंबर 38 है, निम्न में से किस राज्य में दशकीय 2001 से 11 जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ नागालैंड। प्रश्न नंबर 39 है, भारत की नई जनसंख्या नीति में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु की क्या निर्धारित की गई है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व 18 वर्ष। प्रश्न नंबर 40 है, वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा केरल। प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा जनसंख्या नियंत्रण का भौतिक कारक नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा बाल विवाह। प्रश्न नंबर 43 है, भारत में जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व उच्च जन्म दर। प्रश्न नंबर 44 है, भारत के अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के संदर्भ में महिलाओं की प्रधानता रहती है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा ग्रामीण से ग्रामीण। प्रश्न नंबर 45 है, सन 2001 से सन 2011 के मध्य भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर रही है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 17.7%। प्रश्न नंबर 46 है, भारत में सर्वाधिक दशकीय 2001 से 2011 जनसंख्या वृद्धि दर वाले राज्य हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मेघालय और बिहार। प्रश्न नंबर 47 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 53। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से किस वर्ष को भारत में जनांकीय विभाजक कहा जाता है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा सन 1921 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 49 है, प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं कहलाते हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अपकर्ष कारक। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में पुरुष प्रवास का कारण है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपर्युक्त तो सभी, यानी कि शिक्षा भी और रोजगार भी और व्यवसाय भी। प्रश्न नंबर 51 है, भारत में अंतर्राज्यीय प्रवास में सर्वप्रमुख है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ ग्राम से नगर में पुरुष प्रधान। प्रश्न नंबर 52 है, भारत में ग्राम से नगर को होने वाले प्रवास में कौन सी पर्यावरणीय समस्या प्रमुख रूप से उत्पन्न होती है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सा गंदी बस्तियों का फैलाव। प्रश्न नंबर 53 है, विकसित अर्थव्यवस्था में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें रोजगार पाते हैं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर द चतुर्थक क्षेत्र में। प्रश्न नंबर 54 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर आ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 55 है, जो लोगों के निवास स्थान अथवा उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 55 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व प्रतिकर्ष कारक। प्रश्न नंबर 56 है, वर्ष 2011 की जनगणना में भारत में सर्वाधिक संख्या किस देश के प्रवासियों की रही, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 57 है, निम्न में से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अप्रवासी हैं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा महाराष्ट्र। प्रश्न नंबर 58 है, भारत में सर्वाधिक प्रवास होता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब ग्राम से ग्राम को महिला प्रधान। प्रश्न नंबर 59 है, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सन 1921। प्रश्न नंबर 60 है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 16%। प्रश्न नंबर 61 है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द जलवायु। प्रश्न नंबर 62 है, भारत के किस राज्य में महिला साक्षरता न्यूनतम है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ बिहार। प्रश्न नंबर 63 है, भारतीय जनगणना निदेशालय के अनुसार किसी अधिवास को नगरीय अधिवासों की श्रेणी में रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न होना। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में जीवन प्रत्याशा है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व स्त्रियों में अधिक है। प्रश्न नंबर 65 है, भारत के स्वास्थ्य सूचकांकों में सम्मिलित नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द कुल जन्म दर। प्रश्न नंबर 66 है,
नीति आयोग द्वारा निर्धारित समग्र प्रदर्शन के आधार पर वार्षिक स्वास्थ्य सूचकांक 2020 से 21 में भारत के किस बड़े राज्य का प्रथम स्थान रहा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ केरल। प्रश्न नंबर 67 है, भारत में सन 2021 में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 67.2 वर्ष। प्रश्न नंबर 68 है, भारत के किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा केरल। प्रश्न नंबर 69 है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या सर्वाधिक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मध्य प्रदेश। प्रश्न नंबर 70 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कृषि उत्पादन करता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 71 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। अभिकथन ए, शहरी समूहन और महानगर भारत में तेजी से बढ़ रहे हैं। कारण आर, शहरी जनसंख्या का दबाव कम करने हेतु उपनगर पर्याप्तता और महत्वपूर्ण रूप से विकसित नहीं किए गए हैं। तो इसका हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर वा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। अब हम इकाई 7 को पढ़ेंगे। इकाई 7 का पहला प्रश्न है, भारतीय कृषि की विशेषता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि जनसंख्या की निर्भरता भी और खाद्यान्नों की पूर्ति भी और राष्ट्रीय आय में योगदान भी। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय कृषि की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा श्रम की प्रधानता। प्रश्न नंबर 3 है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता किन कारणों से होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि वर्षा की अनिश्चितता और वर्षा का असमान वितरण और मानसून विसंगतता। प्रश्न नंबर 4 है, हरित क्रांति का उद्देश्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि सुधरे हुए बीज, रासायनिक खादें, गहन कृषि, जिला कार्यक्रम। प्रश्न नंबर 5 है, इंदिरा गांधी नहर का उद्देश्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सिंचाई। प्रश्न नंबर 6 है, शस्य गहनता की दृष्टि से भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा पंजाब। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में प्रयुक्त जल का सर्वाधिक भाग निम्न में से किस एक क्षेत्र में प्रयुक्त होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सिंचाई में। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में बोई गई भूमि का लगभग कितने प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा 30%। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में सर्वाधिक सिंचाई निम्न में से किस स्रोत द्वारा की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कुएं व नलकूपों द्वारा। प्रश्न नंबर 10 है, भारत में तालाबों द्वारा सिंचाई की जाती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द तमिलनाडु पठार में। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से हरित क्रांति उत्पादकता किसमें सफल हुई है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ गेहूं तथा चावल में। प्रश्न नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा मेल गलत है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द भूरी क्रांति ऊन। प्रश्न नंबर 13 है, भारत में हरित क्रांति का जन्मदाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व MS स्वामीनाथन। प्रश्न नंबर 14 है, भारत के किस राज्य में अधिकतम संभाव्य सिंचित क्षमता उपलब्ध है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 15 है, हरित क्रांति की धारणा निम्न में से किसके साथ जुड़ी है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा विशेषकर खाद्यान्नों में अधिक पैदावार देने वाली फसलों की खोज। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नांकित में से कौन भारत में नहरों की सिंचाई करने संबंधित एक मुख्य समस्या नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व तिलहन व दालों के उत्पादन में कमी। प्रश्न नंबर 17 है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गेहूं। प्रश्न नंबर 18 है, भारत में हाल के वर्षों में कृषि उत्पादन में ठोस वृद्धि हुई है अधिकांशतः? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा बीजों तथा उर्वरकों की अधिक उत्पादन वाली किस्मों के बढ़े हुए उपयोग के कारण। प्रश्न नंबर 19 है, कृषि उत्पादकता की वृद्धि के लिए किस प्रकार की खेती को बढ़ावा देना चाहिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सहकारी खेती को। प्रश्न नंबर 20 है, भारतीय कृषि की समस्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि प्राकृतिक आपदा भी है, उत्तम बीज की कमी भी है, धन का अभाव भी है। प्रश्न नंबर 21 है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम का उद्देश्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ देश की चुनी हुई माध्यम एवं बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की क्षमता का तेजी से श्रेयस्कर प्रयोग सुनिश्चित करना। प्रश्न नंबर 22 है, हरित क्रांति का आधार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द यानी कि अधिक उपज वाली किस्में भी और सिंचाई के साधन भी और रासायनिक उर्वरक भी। प्रश्न नंबर 23 है, सिंचाई के लिए सर्वाधिक मात्रा में जल की उपलब्धता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सिंधु बेसिन।
प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कृषि उन्नत अवस्था में है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पंजाब व हरियाणा में। प्रश्न नंबर 25 है, इंदिरा गांधी नहर निकलती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर व हरिक बांध से। प्रश्न नंबर 26 है, भारतीय कृषि की विशेषता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि जनसंख्या की निर्भरता भी और खाद्यान्नों की पूर्ति भी और राष्ट्रीय आय में योगदान भी। प्रश्न नंबर 27 है, भारतीय कृषि की समस्या इनमें से कौन सी नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा श्रम की प्रधानता। प्रश्न नंबर 28 है, भारत में सिंचाई की आवश्यकता किन कारणों से होती है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि वर्षा की अनिश्चितता से भी और वर्षा का असमान वितरण से भी और मानसून विसंगतता से भी। नंबर 29 देखते हैं, इसमें दिया है कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम को किस सन में देश के सिंचित क्षेत्रों में सिंचाई क्षमताओं के अधिकाधिक उपयोग तथा कृषि उत्पादन करने के उद्देश्य से लागू किया गया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 1974 से 1995। प्रश्न नंबर 30 है, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सम्मिलित प्रमुख योजनाएं हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि कृषि भूमि में नालियों का निर्माण, मृदा संरक्षण, उस कृषकों को विभिन्न आधारभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में शस्य प्रतिरूप को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सिंचाई। प्रश्न नंबर 32 है, कृषि क्षमता के मापन की तकनीक का विकास किसने किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ एस भाटिया ने। प्रश्न नंबर 33 है, कृषि उत्पादकता के मापन का सूत्र किसने दिया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा एम सफी ने। प्रश्न नंबर 34 है, नेट बोया क्षेत्र द्वारा विभाजित सकल बोया क्षेत्र क्या कहलाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द फसल गहनता। प्रश्न नंबर 35 है, शस्य संयोजन प्रदेशों के निर्धारण की बीवर की तकनीक का बाद में किस विद्वान द्वारा सुधार किया गया, जिसने विचलन ज्ञात करने हेतु सिग्मा डी स्क्वायर बटे एन के स्थान पर सिग्मा डी स्क्वायर का सुझाव दिया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा के डोई ने। प्रश्न नंबर 36 है, किसने जेसी बीवर द्वारा प्रतिपादित फसल संयोजित पद्धति को रूपांतरित किया? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा के डोई ने। प्रश्न नंबर 37 है, हरित क्रांति में प्रयुक्त मुख्य पादप फसल कौन सा था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द मैक्सिकन गेहूं। प्रश्न नंबर 38 है, कथन ए, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कारण आर, भारत में हरित क्रांति के परिणामस्वरूप क्षेत्रीय असमानताओं में वृद्धि हुई है। कूट, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ हमारा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं, इसमें दिया है दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि उच्च उत्पादन कर देने वाली किस्म के बीज भी और सिंचाई भी और ग्रामीण विद्युतीकरण भी और ग्रामीण सड़कें और विपणन भी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 40 निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा सहकारी कृषि। प्रश्न नंबर 41 है, कथन ए, पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कारण आर, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत सम्मिलित नहीं है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 42 है, भारत में संकारय चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द राजस्थान में। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित फसलों में से किसे हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ उत्पादन एवं उत्पादकता दोनों में हुआ है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गेहूं। प्रश्न नंबर 44 है, निम्न में से एक भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द बड़े खेतों की प्रधानता। प्रश्न नंबर 45 है, हरित क्रांति से अभिप्राय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा उच्च उत्पाद वैरायटी प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 46 है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 47 है, कृषि में युग्म पैदावार का आशय को उगाने से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ विभिन्न मौसमों पर दो फसल। प्रश्न नंबर 48 है, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त सभी, यानी कि उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता के लिए, भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु। प्रश्न नंबर 49 है, भारत में सीमांत जोत का आकार है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 1 हेक्टेयर से कम।
प्रश्न नंबर 50 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत ने सर्वाधिक प्रगति की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गेहूं के उत्पादन में। प्रश्न नंबर 51 है, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश से हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ संयुक्त राज्य अमेरिका से। प्रश्न नंबर 52 है, विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ नॉर्मन ई बोरलॉग। प्रश्न नंबर 53 है, हरित क्रांति के फलस्वरूप गेहूं का प्रति एकड़ उत्पादन का रिकॉर्ड अंक था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 2000 किलोग्राम। प्रश्न नंबर 54 है, देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सन 1960 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 55 है, देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द 20। प्रश्न नंबर 56 है, देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा GB प्री AU पंतनगर। प्रश्न नंबर 57 है, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द MS रंधावा ने। प्रश्न नंबर 58 है, हरित क्रांति नई कृषि व्यू रचना का परिणाम थी जो 20वीं सदी में प्रारंभ की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 7वें दशक के दौरान। प्रश्न नंबर 59 है, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर इसका सही होगा, भारत में दालों की खेती के अंतर्गत आने वाला लगभग 90% क्षेत्र वर्षा द्वारा पोषित है। प्रश्न नंबर 60 है, मिश्रित कृषि में शामिल है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा कई तरह की फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना। प्रश्न नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर सा पशुपालन और शस्य उत्पादन को एक साथ करना। प्रश्न नंबर 62 है, कथन ए पारंपरिक खेती के आधुनिक वैज्ञानिक खेती में रूपांतर में हरित क्रांति की तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कारण आर, इसमें सामाजिक एवं पर्यावरणीय लागत शामिल नहीं होती। नीचे दिया है फिर कि नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसका हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, एक मार्क है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द गुणवत्ता गारंटी की मोहर। प्रश्न नंबर 64 है, भारत में कृषि को समझा जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ जैविकोपार्जन का साधन। प्रश्न नंबर 65 है, सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा MS स्वामीनाथन द्वारा। प्रश्न नंबर 66 है, भारत में भूमि उपयोग वर्गीकरण का सन्निकट निरूपण निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द नेट बुवाई क्षेत्र 47%, वन 23%, अन्य क्षेत्र 30%। इकाई नंबर 8 पढ़ेंगे अब हम। इकाई 8 का पहला प्रश्न है, प्रादेशिक नियोजन का संबंध निम्न में से किस एक से है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। प्रश्न नंबर 2 है, ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। प्रश्न नंबर 3 है, प्रादेशिक नियोजन स्तर पर विशेष बल किस पंचवर्षीय योजना में प्रदान किया गया है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा 6वीं। प्रश्न नंबर 4 है, भारत में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP प्रारंभ हुआ? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बा सन 1978 ईस्वी। प्रश्न नंबर 5 है, वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या रही? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा 8। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुलन है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा बृहद मुंबई। प्रश्न नंबर 7 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोलिस है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ मुंबई। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में नगरीकरण का रुझान क्या है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा नगरीय जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से कौन खनन नगर नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द पटना। प्रश्न नंबर 10 है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? इसका सही जवाब होगा हमारा 10वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर आ औद्योगिक। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक नगर है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर वा वाराणसी। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ अजमेर। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर शैक्षणिक नगर नहीं है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा अहमदाबाद। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से सही जोड़े का चयन कीजिए? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर द प्रशासनिक नगर भूपोल। प्रश्न नंबर 15 है, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ पल्ली बस्तियां।
प्रश्न नंबर 16 है, राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थिति हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब जलीय संसाधनों की उपलब्धता। प्रश्न नंबर 17 है, भारत के जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब प्रकीर्ण। प्रश्न नंबर 18 है, गाजियाबाद एक उदाहरण है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब सैटेलाइट अनुषंगी नगर का। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 में दिया है, प्रश्न में दो स्तंभ दिए गए हैं, स्तंभ 1 के साथ स्तंभ 2 का सही मिलान कीजिए। तो इसमें हमारा ये पहला अम्बाला जाएगा हमारा ये छावनी नगर पर, अम्बाला छावनी नगर पर, और दूसरा जाएगा हमारा ये सिंगरौली जाएगा हमारा खनन नगर पर, और ये तीसरा सी जाएगा हमारा ये पटना पर ही जाएगा, राजधानी नगर पर जाएगा ये, और चौथा सलेम जाएगा ये हमारा औद्योगिक नगर पे। अतः इसका हमारा विकल्प नंबर कौन सा, ये आ सही हो जाएगा ये। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। इसमें दिया है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारत में सघन बस्तियों के विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ 1 तथा 4, यानी कि पानी की सभी स्थानों पर आपूर्ति और समतल क्षेत्र। प्रश्न नंबर 21 है, भारत में किसी प्रदेश का अधिवास प्रतिरूप प्रभावित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर आ सामाजिक संरचना के द्वारा। प्रश्न नंबर 22 है, भारत में ग्रामीण बस्तियों का त्रिकोणीय प्रतिरूप आमतौर पर निम्न में से कहाँ विकसित होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब 2 नदियों के संगम पर। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी एक औष्टिक समूह की है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सा खासी। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदी के पश्चात कौन सी भाषा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बंगाली। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नांकित में भारत का कौन सा सबसे बड़ा भाषाई समूह है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ब इंडो आर्यन।